जय हिंद, वंदे मातरम, ओम शांति। इस वक्त हम लोग ब्रह्म कुमारी जो आश्रम माउंट आबू में हैं और हम लोग लगातार जो है सुबह सुबह मेडिटेशन सीखने का प्रयास कर रहे हैं। सभी आरजेएस पॉजिटिव मीडिया फैमिली यहाँ पर आ रहे हैं और इसके बाद हम लोग 30 मार्च है तो शाम को दिल्ली के लिए प्रस्थान कर जाएंगे और दिल्ली में एक्सपीरियंस शेयरिंग करेंगे संवाददाता सम्मेलन करके। 30 मार्च को हम लोग बीके सुशांत भाई जी के सामने, जो कि नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं ब्रह्म कुमारी संगठन के, उनके सामने जो है वो अपने एक्सपीरियंस, जो हम लोगों की यात्रा 28 से लेकर और 30 मार्च तक है, उसको एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि हम लोगों को यहाँ पर किस तरह से हुआ। माउंट आबू में पर्वत पे जाकर भी हम लोगों ने बहुत कुछ देखा है, पांडव भवन और प्रजापिता ईश्वरीय विश्वविद्यालय और भी तमाम चीज़ों को। तो आज 30 मार्च की सुबह आरजेएस पॉजिटिव मीडिया फैमिली राजयोग मेडिटेशन का दूसरा पार्ट सीखने जा रहे हैं, प्रशिक्षण लेने जा रहे हैं, ताकि जो सकारात्मक भारत उदय आंदोलन 7.5 साल से चल रहा है उसमें और उत्प्रेरक का काम करे ये जो यात्रा है। तो इसी उद्देश्य से हम लोगों के बीच बीके कृष्णा दीदी हैं जो हम लोगों को राजयोग के दूसरे पार्ट को बताएंगी। तो आपका स्वागत है। स्वागत है। आइए, आपका स्वागत है आरजेएस पॉजिटिव मीडिया फैमिली में। हाँ जी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो 2 दिन का तो यहाँ ही एक्सपीरियंस हो गया आपको ना। 2 दिन में तो काफ़ी कुछ महसूस होता है कि हम यहाँ पर क्या यहाँ पर देते हैं या क्या चीज़ यहाँ होती है और उसको जीवन में उसका बेनिफिट क्या होता है। क्योंकि मनुष्य जीवन में हमेशा हर कोई व्यक्ति को अगर पूछा जाए कि जीवन में क्या चाहते हो, तो सबसे पहली बात उसके अंदर क्या आती है? सुख और शांति। सिर्फ सुख से भी नहीं बनता है, सिर्फ शांति से भी नहीं बनता है, लेकिन उसको जीवन में दोनों चाहिए। और ये चीज़ क्यों चाहिए उसको? क्यों चाहिए? उसका स्वभाव है। बहुत अच्छी बात कही आपने, क्योंकि ये आत्मा की ओरिजिनलिटी है। जैसे कि हमने कोई चीज़ का टेस्ट नहीं किया है तो हमें उसका टेस्ट का चाव नहीं रहता है, कभी नहीं होगा। जैसे आम हमने कभी नहीं खाया तो हमें कभी खाने का थॉट भी नहीं आएगा, लेकिन हमने कोई अच्छी चीज़ का टेस्ट किया हुआ है तो हमें टाइम टू टाइम उसका स्वाद खींचता है। तो ऐसे ये सुख शांति जो ये 7 गुण बताए, ये आत्मा के ओरिजिनल गुण हैं। तो ये सुख शांति आत्मा के ओरिजिनल क्वालिटी है। और वो ओरिजिनल क्वालिटी जब बताया ना कि डिसऑर्डर हो जाते हैं तो वापस उसको चाहने के लिए हम प्रयास करते हैं प्राप्त करने के लिए, लेकिन हम क्या करते हैं? कोई ना कोई साधनों का आधार बनाते हैं कि शायद इस साधन से सुख मिलेगा, शांति मिलेगी या ये प्राप्ति होगी। लेकिन वास्तव में मिलती किससे है? खोई कहाँ से है ना? तो जहाँ से खोई है, जिस वे से खोई है, उसी वे से हमको गेन करना है, प्राप्त करना है। तो जब हम मेडिटेशन की एब्सेंस में, या ये कहे कि
ओरिजिनलिटी को हम जब भूल जाते हैं, क्योंकि जैसे कहा जाता है ना कि जो व्यक्ति जैसा सोचता जाता है वैसा बनता जाता है, तो हम अपनी ओरिजिनल क्वालिटी को भूलते गए। हम दुनिया में जो चीज़ दिखाई देती हैं उसको सोचते रहे कि शायद यही दुनिया है, तो हम भी क्या बन गए, वैसे ही बनते गए। लेकिन अब हमें वो जो ओरिजिनलिटी है उसको हमें आत्मसात करना है। जितना उसको रिवाइज करेंगे, रियलाइज करेंगे, तो जितना रियलाइज और रिवाइज दोनों करते जाएंगे उतना उसकी महसूसता होने लगेगी, उतना उसको हम फील कर पाएंगे। और उसका जो वे है, बेस है, वो मेडिटेशन है। जब तक आप शांत नहीं होंगे तब तक आप अपने आप को, अपने गुणों को, अपने शक्तियों को नहीं जान पाएंगे। और इन सब का जो सोर्स है, अब हम हमेशा कोई भी बात होती है, सुख चाहिए, शांति चाहिए, संपत्ति चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए, किसी इंसान को नहीं कह पाते हैं, क्योंकि हमें पता है कि कोई इंसान दे नहीं सकता है, क्योंकि जिसके पास लिमिटेड है वो दूसरों को नहीं दे सकता है। दूसरों को कौन दे सकता है? जो अनलिमिटेड जिनके पास है वो दे सकता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है, जिनकी देने की भावना है, जो दाता हैं। कई बार कईयों के पास होता भी है लेकिन वो दे नहीं पाते हैं, लेकिन जो दाता हैं उनके साथ हम कनेक्ट होंगे तो हम उनसे ले पाएंगे और हम लेकर के फिर दूसरों को दे पाएंगे। तो परमात्मा जो है वो दाता है। आत्मा के जो गुण हैं उन सब का वो सागर है। तो जब हम मेडिटेशन करते हैं तो उन गुणों को, एक एक गुणों को परमात्मा से शक्ति भरते हैं अपने अंदर। जो मेडिटेशन क्या है, वही है कि जो आत्मा के सारे गुण हैं उनसे हम अपने आप में भरते हैं, उनके साथ कनेक्ट होते हैं। तो जितना मन जो है उनके साथ जुड़ने लगता है, बाहरी सब वातावरण, सब बातों से डिटैच होता है, तो वो आत्मा में एक एनर्जी भरती जाती है। तो ये है मेन मेडिटेशन जो हमने कल थोड़ा सा अभ्यास किया। तो आज हम थोड़ा सा मनुष्य के कर्मों के हिसाब से हम थोड़ा जानेंगे कि मनुष्य जो है, हम कई बार सोचते हैं कि मनुष्य जैसा कर्म करता है उसी अनुसार उसको जीवन में प्राप्ति होती है। ये भी बात सही है, लेकिन कईयों की ये थिंकिंग है, मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी कि कई लोग जो कहते हैं कि मनुष्य जो है ऐसा कर्म करेगा तो कुत्ता बनेगा, बिल्ली बनेगा, सांप बनेगा, या इस योनि में जाएगा, ऐसी ऐसी मान्यता है। आपकी क्या है? ऐसा है, प्रकृति का एक नियम है जी। जिस चीज का बीज है ना, सेब का बीज है तो गन्ना निकल नहीं सकता। वेरी गुड। तो जो बीज है प्रकृति का नियम का, वही बीज आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और जो हम कह रहे हैं ये जूनी का हमारा स्वभाव बनता है। हम कभी कभी अपना व्यवहार ऐसा किसी कुत्ते वाला व्यवहार बनाते हैं, कभी शेर वाला व्यवहार बनाते हैं। जूनी हमारे किसी से रिलेट हमारे व्यवहार से होती है, हम उस जूनी में नहीं होते। जी तो बिल्कुल बिल्कुल, हमें अपने आप बहुत को सही बात तो बताई। इस हिसाब से करना है कि जब किसी बीज का, जिसका बीज है, जिसका अंश है, वही पेड़ निकलेगा। जी तो मेरा अंश जो है मानव का है, तो मानव से आऊंगा, मैं वापस नहीं जा सकता। PC80 से पेंटियम बना है, पेंटियम के अंदर सारे गुण PC80 के तो होंगे, PC80 में पेंटिंग के गुण नहीं होंगे। जी बिल्कुल सोच बिल्कुल। अगर हम सबसे सर्वोच्च कह रहे हैं तो वापस नहीं जा सकते। हाँ हमें जी, इसे और ऊपर इससे आत्मा से परम करता है, परमात्मा बनना है। वेरी गुड, सही, बिल्कुल सही बोला। क्योंकि कईयों की ये मान्यता है कि मृत्यु के बाद जो है मनुष्य अगर ऐसा कर्म किया है, वो कुछ चावल में देखते भी है ना, वो जो डिज़ाइन बनती हैं तो सोचते हैं कि शायद वो उस योनि में जाएगा ना। तो धरती जो हिलती है तो अपने आप ही वो डिज़ाइन बन जाती है ना। बोलते ना कि 84 लाख कितनी योनि होती है, तो मतलब सब योनियों में जाता है? नहीं, एक्चुअली 84 लाख जो है वो टोटल योनियां हैं। जैसे कि एक मनुष्य है, ठीक है, ऐसे कुत्ता है, बिल्ली है, मच्छर, या जो भी जितनी भी योनियां हैं, जीव जंतु, मतलब 3 चीज़ें हैं। जैसे एक भूगर्भ में रहने वाले कीड़े मकोड़े हैं, दूसरा इस ज़मीन पर रहने वाले पशु प्राणी हैं,
दूसरे आसमान में उड़ने वाले पंछी आदि कई प्रकार के हैं। इन सबको मिलाकर के 84 लाख बनते हैं टोटल, जिसको हम कहेंगे टोटल 84 लाख हैं। तो उसमें जैसे भाई साहब ने बहुत अच्छी बात बताई कि सबका बीज अलग अलग है। जो जिस योनि में जैसा कर्म करता है उस योनि में वैसा ही वो फल पाता है। हम कर्मों के अनुसार सोचते हैं कि ये पशु प्राणियों को देखते हैं, अच्छा ये ऐसा है ना, तो इसका मतलब ऐसा कर्म करेगा तो उस योनि में जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। कर्म बनेगा तो मनुष्य मनुष्य ही, लेकिन उस कर्म का फल उसको उसके साथ ही मिलेगा। पहली मेन बात है कि क्यों मिलेगा उसी योनि में, क्योंकि सपोज कि हमने कोई रॉन्ग कर्म किया, गलत किया। अब मैं जाकर के पशु योनि में चली गई, मतलब जो व्यक्ति बुरा कर्म किया पशु योनि में चला गया, शेर की योनि में सपोज चला गया। अब यहाँ तो ऑलरेडी बुरा किया था, अब वो जाकर के शेर की योनि में गया, तो वो क्या रियलाइज करेगा और क्या अच्छे कर्म किए करेगा। क्योंकि यहाँ पर भी जो इंसान अगर कोई गलत करता है तो किसी भी कारण से जेल पनिशमेंट टाइप मिलती है उनको, तो वो पनिशमेंट किस टाइप में दिया जाता है, उसको रियलाइजेशन के रूप में दिया जाता है कि वो रियलाइज करे कि मैंने रॉन्ग किया है ना। ऐसा नहीं है कि भाई उसको फिनिश कर दिया जाए, उसको रियलाइज कराया जाता है कि वास्तव में ये चीज़ रॉन्ग है जो हमने किया है, उसको वो टाइम दिया जाता है। तो अगर मनुष्य जो है वो योनि ही बदल जाएगी तो वहाँ तो वो रियलाइजेशन नहीं कर पाएगा और ही बुरा करेगा, क्योंकि उसका जो जीवन है, उसका जो संस्कार है वो क्या है, हिंसक। की समर्था ही नहीं है। हाँ, हिंसक प्राणी है, उसकी हिंसा के आधार से ही उसका जीवन चलता है, तो फिर और भी कर्म होंगे ना। तो वास्तव में जो है मनुष्य जो कर्म करता है वो इसी मनुष्य योनि में ही भोगता है, अच्छे चाहे बुरे। अच्छे भोगता है तो रियलाइज करते हैं कि ज़रूर कोई पिछले जन्मों का कर्मों का फल है। जब गलत भोगते हैं तो क्या कहते हैं, ऐसा नहीं सोचते हैं, तो क्या सोचते हैं, भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ऐसा होता है कि जैसे कोई बहुत अच्छे आदमी होते हैं, बहुत स्पिरिचुअली बहुत हाई होते हैं, सब कुछ देखते हैं, वो बहुत जीवन में कष्ट पाते हैं जी। उनका जो जब शरीर छोड़ते हैं तब तक बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। और बड़े बड़े भ्रष्टाचारी, बड़े बड़े कंधे लोग, बड़े बड़े देखे और एकदम शरीर छोड़ देते हैं, कोई कष्ट नहीं पाते, जीवन में भी बहुत तरक्की करते हैं, बहुत वैभवता होती है, सब कुछ होता है। ऐसा क्यों होता है? उसका एक जो है आपको एग्जाम्पल देती हूँ। एक बार क्या हुआ, इसी दोनों तरह के दो दोस्त थे। एक बहुत सद्भाव सद्गुणों वाला और सद्मार्ग पर, सच्चाई के मार्ग पर चलने वाला, और दूसरा जो उसका ही दोस्त था वो इन सब चीज़ों से अलग, जो भी है ले लो, चोरी करो, चाहे जो आप चाहते हो वो किसी भी विधि से ले लो। ये दो मान्यता वाले दो दोस्त थे और इसी मान्यता पर उन दोनों की बहस होती थी टाइम टू टाइम। भाई तुम क्या करते हो, किस मार्ग पर चले हो, देखो मेरे को देखो, मैं जो जिस मार्ग पे चल रहा हूँ, सुख है, शांति है, सब कुछ है, मेरे पास क्या कमी है। और उसके पास था भी सब कुछ। और दूसरा जो था वो, लेकिन वो बोलता है कि तुम ऐसे करो तो तुमको भी मिलेगा, लेकिन वो अपने मार्ग को छोड़ना नहीं चाहता था। तो क्या हुआ कि दोनों की ऐसे बहस चलते चलते जंगल की ओर निकल गए। जो सद्मार्ग पर चलने वाला था उसके पाँव में कांटा चुभ गया और जो दूसरा था उसको पैसों से भरा पर्स मिल गया, हीरे जवाहरात मिल गए। अब फिर दोनों की बहस हुई कि देखा मैं जो है गलत करता हूँ तो भी मुझे ये मिला और तुमको क्या मिला भगवान ने, तुम भगवान भगवान करते हो, मानते हो, बहुत अच्छे कर्म सच्चाई, ऐसे तो तुमको क्या मिला, देखो मुझे देखो। अब बात तो बहुत सीरियस हो गई कि भाई बात तो सही है, भाई ऐसा क्यों। तो दोनों जो है चित्रगुप्त के पास गए
कि भाई इसका कारण क्या है, ऐसा क्यों होता है, कि भाई इसका हल चाहिए हमको, कि हम तो एक तो सतमार्ग पर चल रहा है उसको कुछ नहीं मिल रहा है, जो दुर्व्यवहार कर रहा है उसको सब कुछ मिल रहा है। तो चित्रगुप्त ने हर एक दोनों के कर्मों का चोपड़ा खोलना शुरू किया। तो पहला जो खोला वो किसका खोला, जो दुर्व्यवहारी था उनके चोपड़ा खोला। तो उसने जो है पिछले जन्मों में बहुत मतलब एक धनी दानी संपन्न व्यक्ति था और उसने बहुत दान पुण्य किया, बहुत लोगों को सुख दिया और बहुत अच्छे कर्म किए। अब कर्म तो किए हैं तो कर्म का फल तो मिलना ही मिलना है। तो ये जो स्वभाव और संस्कार कहाँ से आए, तो इतना दानी पुरुष था, इतने अच्छे कर्म किए थे, लेकिन जीवन की जो अंतिम यात्रा में उसका संग बुरा हो गया। पूरे जीवन में उसका व्यवहार, मान्यता, धारणाएं वो बहुत अच्छी रही, लेकिन अंत में क्या हुआ, किसी का कुसंग लग गया और वो कुसंग के कारण उसने सब कुछ जीवन में गंवा दिया। और वो संस्कार उसके बाद जो है उसी संस्कार को लेकर के उसने शरीर त्यागा और जो जीवन बना उसका कैसा बना, उसी संस्कार वो संस्कारों के आधार से बना। जो लास्ट में जो हम जो शरीर छोड़ते हैं ना, इसलिए आपने सुना होगा अंत मते सो गते। अंत पर जो आपकी मति होगी, बुद्धि होगी, व्यवहार होगे, संस्कार होगे, चिंतन होगा, उसी अनुसार आपको अगला जन्म मिलेगा। बाकी जो आपने जीवन में कर्म किया है वो भी आपको मिलेगा, लेकिन संस्कार वो लास्ट के जो है वो बहुत इम्पैक्टफुल होते हैं। तो वो संस्कार लेके गया, लेकिन उसके जो कर्म है वो भी तो साथ जाएंगे ना। लेकिन उसके जो श्रेष्ठ कर्म है उस हिसाब से उसने, चित्रगुप्त ने बोला कि इसका आज राज तिलक होना था, लेकिन उसने ऐसे कर्म करते करते क्या किया, उतने इतने सारे पुण्य के कर्मों को उसने खत्म कर दिया। कहाँ राज तिलक और कहाँ नोटों से भरा पर्स, हीरे जवाहरत, कितना फर्क हो गया। अच्छा, ये तो हुआ इनका। दूसरा हुआ कि जो सदाचार पर चलने वाला था वो व्यक्ति का चौपड़ा खोलने लगे, देखने लगे, तो उन्होंने कहा कि ये तो बहुत दुराचारी था, लोगों को दुख देना, लोगों को परेशान करना, किसी का छीनना, किसी का, मतलब कि इस तरह से उसका व्यवहार था और बहुत चोरी चकारी ऐसा जीवन था उसका। लेकिन लास्ट में जीवन के अंत में जो है उसको बहुत अच्छे संत का संग मिला। तो वो सत के संग के आधार से उसके अंतिम जो संस्कार थे ना, कुछ जीवन के कुछ साल, कुछ समय जो है उसी संस्कार में बीते, जिसके कारण वो संस्कार तो लेके आया, लेकिन उसके साथ साथ उसके कर्म भी आए। संस्कार तो थे, लेकिन वो कर्म के कारण जो है वो उसको भोगना पड़ा। तो ये दोनों चीजें होती हैं। हम कई बार जो सोचते हैं ना कि शायद इसी वर्तमान समय के हिसाब से सोचते हैं, तो ये सब चीजें कर्म हैं और हमें उसी सोच को छोड़ करके हमें मेरे मार्ग को, मेरे कर्मों को कैसे बेस्ट बनाना है उसमें देखना है। क्योंकि ये बात तो है कि कर्म के बिना तो किसी को कुछ मिलना नहीं है। चाहे अभी कुछ मिल रहा है तो ज़रूर उसका कोई पिछले जन्म का अच्छा कर्म होगा जो वो कुछ समय के लिए भोग रहा है। और एक आपको एक कहानी सुनाती हूँ। एक जो बनिया सेठ था, अगर आप में से है कोई तो मतलब सोचना नहीं, तो थोड़ा कंजूस जैसे थे, तो वो देना कम चाहते थे। एक एग्जाम्पल बना है इसलिए मैं बता रही हूँ। तो उनकी जो बहू थी वो बहुत दान पुण्य में भावना रखती थी, लेकिन जो सेठ थे वो किसी को दान पुण्य करने देने के लिए थोड़े अलग विचारों के थे। खाओ पियो और मस्त रहो, ये सब दान पुण्य आदि
नहीं होता है। तो फिर भी कहीं ना कहीं चोरी छुपे जो है वो कुछ ना कुछ कर लेती थी। जब उनके ससुर उनको नहीं देखते थे तो वो दान पुण्य कर लेती थी। एक बार जो है उनके ससुर ने ऊपर से देख लिया उनको कि ये कुछ किसी को दान पुण्य कर रही थी, तो उसने रोका। तो वो जो दान लेने वाला व्यक्ति है वो बोलता है कि जो कर रहा है, जो ऊपर जो मतलब जो सेठ थे, सेठ के लिए बोला कल का खा रहे हैं, कल का कुछ पता नहीं। कल का खा रहे हैं, कल का कुछ पता नहीं। ये इसके लिए बोला कि जो कर रहे हैं, आज कर रहे हैं, कल के लिए जमा कर रहे हैं। हम जो है आज जो जीवन में आज जो हमको मिला, कि हम सोचते हैं कि मैंने इस जीवन में बड़ा मेहनत किया, बहुत प्रयास किया और मैं यहाँ पहुँचा हूँ। इस जन्म का भी जो एफर्ट्स है वो होते हैं, लेकिन एक्चुअल वो पीछे के जन्म से आते हैं। जो भी हमारे संबंध, साथी, मित्र, भाई बहनें, वाइफ है, हस्बैंड है, जो भी हैं हमारे साथ, बच्चे हैं, वो सारा क्या है, इस जन्म से मिला है। पिछले जन्मों का जो हमारा उनके साथ लेन देन है था, उस लेन देन को क्लियर करने के लिए आया है। चाहे वो सुख के लिए भी हो सकता है, चाहे वो दुख के लिए भी हो सकता है। कई बार संतान आकर ऐसा सुख देती हैं, कई बार संतान के पीछे माता पिता पूरा जीवन उनके पीछे ही, उनको संभालने, उनके करने में ही लग जाते हैं। तो ये हमारे कर्म जो है, हमारे सबसे जो घनिष्ठ संबंधी होते हैं, ये हमारे कर्म से मिलते हैं हमको। उसको हमको क्लियर किए बिना रह भी नहीं सकेंगे हम। कर सकते हैं, नहीं छोड़ सकते हैं हम। तो वो कर्म में हम बंध जाते हैं। तो जो भी हम कर्म करते हैं, जो कल हमने किया, मीन्स पिछले जन्म में हमने जो किया, वही हमको आज मिलता है। और आज जो बोएंगे वो अगले जन्म में मिलेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आज जो बोएंगे तो आज के दिन में मुझे उसका कुछ नहीं मिलेगा। तो कर्म जो है, कई प्रकार के कर्म होते हैं। जैसे कि एक कर्म है, पहला, सबसे पहला कि हम जैसे खाना बनाते हैं, ठीक है, खाना बनाया, आधा एक घंटे में खाना बना के आप खा लेंगे, मीन्स आधा एक घंटे के अंदर कर्म किया और कर्म का फल मिल गया। ऐसे बहुत सारे घर की सफाई किया और हो गया, उसका आपको फीलिंग मिल गई कि भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो ऐसे कई कर्म है जो किया और मिल गया। नौकरी जॉब करते हैं, एक महीना पूरा करते हैं, उसके बाद उसकी सैलरी मिलती है कि पहले दिन से मिल जाती है ना, 30 दिन के बाद मिलती है ना। ऐसे कई कर्म होते, जैसे आम का भी, जैसे मिर्ची का अगर पौधा बोया आपने तो क्या होगा, 3-4 महीने में आपको उसका फल मिल जाएगा। अगर लेकिन आपने आम का बीज बोया है ना, 5-10 साल, चलो आपने कलम भी लगा दिया तो आपको 5 साल के बाद, 3-4-5 साल के बाद मिलेगा। लेकिन वो कितने समय तक मिलता रहेगा? मिर्ची का पौधा बोएंगे तो कितने समय मिलेगा, और वो कितनी बार मिलेगा? कई सालों 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 तक जो है उसका फल मिलता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम जो कर्म करते हैं, उस कर्म में इन्वेस्टमेंट, जैसे इन्वेस्टमेंट एक तरह से होती है, इन्वेस्टमेंट कर्म वही है कि कोई इन्वेस्टमेंट आपने जिस तरह की बोई है, किया है इन्वेस्टमेंट, उसी हिसाब से उसका रिटर्न मिलता है। अगर लॉन्ग टर्म में जाना चाहते हैं तो लॉन्ग बेनिफिट रहता है। तो ऐसे ही ये कर्म हमारी एक तरह से इन्वेस्टमेंट है। ये पक्का है कि कर्म का फल तो मिलना ही है, उससे हम छूट नहीं सकते हैं, भाग नहीं सकते हैं, कोई इंसान भाग नहीं सकता है। वही प्रारब्ध है, वही नियति है। नियति है। हमारा विज्ञान ये कहता है कि जो हमें डीएनए मिले हैं, जी 50% हमारे माता पिता से मिले हैं।
जी 25% हमारे ननिहाल से मिले, उसके बाद 10% फिर दादी नानी से मिले, दादी से मिले, जी उसके बाद फिर 10% नानी से मिले। हाँ तो वो जी गुण तो आ रहे हैं, वो गुण आ रहा है, आदमी वैसे काम कर रहा है क्योंकि हमें वहां से मिला है, हम नहीं अकेले वो नहीं। हाँ जी हाँ, वो भी है, एक शारीरिक रूप में भी हमको मिला है, लेकिन व्यक्ति की मान्यता जो सोच है वो पेरेंट्स से नहीं मिलती है, कुछ हद तक भले वो मिलती बताया हैं। कि उसके 50% तो यहाँ से आए, लेकिन बाकी जो है 25% उसके नानी के यहाँ से आए, ननिहाल से आए। हाँ, आप जो फ्रेंड सर्कल में रहते हाँ, हैं, जिस ग्रुप में रहते हैं, जिन लोगों के साथ सबसे ज़्यादा रहते हैं, जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जो आप पढ़ते हैं, जो आप सुनते हैं, वो चीज़ बहुत इम्पैक्ट डालती बिल्कुल है। बिल्कुल। जब तक व्यक्ति समझो कि 8-10 साल का होता है, तब तक उसके ये सब संस्कार रहते हैं, कभी पेरेंट्स के, कभी नाना के, नानी के, इनके, उनके, वो रोल करते हैं, क्योंकि उसका खुद का अभी कोई आया नहीं है कि भाई क्या चीज़ है, क्या नहीं है। जैसे वो बड़ा होता जाता है, तो उसकी सोच बनती जाती है, वो देखता है, वो सुनता है, उस हिसाब से वो करना शुरू करता है। और अभी तो मैं 8-10 साल बोला, लेकिन कई बच्चे तो आजकल फ़ोन में देख कर के ही वो संस्कार मिल 2 गए ना साल उसको। के 2 2 साल के बच्चे, 1 साल का बच्चा भी उसको देख कर के समझ जाता है। पेरेंट्स क्या करते, कैसे फ़ोन देखते, कैसे बात करते, वो सीख जाता है। तो जैसे स्पीड बढ़ती जाती है हर चीज़ की, तो उनमें भी स्पीड बढ़ती गई कि वो बहुत इनिशियल में ही वो ये सब चीज़ें अपने आप ग्रैब करने लगते हैं। तो ये सब जो है वास्तव में कर्मों के अनुसार होता है, तो मनुष्य जो है इन सब योनियों में नहीं जाता, मनुष्य मनुष्य ही बनता है, मनुष्य का बीज है ना? आम का बीज है तो संतरे तो नहीं आएंगे, आम ही निकलेगा। और जितनी बार आप आम का बीज बोएंगे, आम ही बनता जाएगा। ऐसे नहीं कि इतनी समय के बाद बोने के बाद वो बदल जाएगा। तो मनुष्य, उसके आप शॉर्ट में आपको बताती हूँ, वैसे तो ये थोड़ा सा लंबा होता है। थोड़ा इसका और बताइए, राजयोग जो है उसका प्रोसेस बताइए। हाँ जी। हाँ, तो कर्म जो है वो राजयोग के अंदर बहुत मेन रोल करता है, क्योंकि राजयोग मना कि मेडिटेशन, कनेक्शन, जोड़, परमात्मा के साथ जुड़ना। योग तो हमने बहुत सारे किए, माता के साथ योग, पिता के साथ योग, भाई बंधु के साथ योग, परिवारजनों के साथ योग, वो तो हमारा चलता आया। लेकिन इस योग को हम राजयोग कहते हैं। क्यों? क्योंकि परमात्मा के साथ जुड़ने के बाद हम अपने कर्म इंद्रियों के राजा बनते हैं, अपना मालिक बनते हैं। अब आप सोचेंगे हम तो मालिक है ही, हमें कौन कोई थोड़ी चलाता, मैं खुद ही चलाता अपने आप को। वो बात ठीक है कि एक रूप में हम चलाते हैं, लेकिन कई बार क्या कहते हैं, क्या करे, हो जाता है, तो फिर कौन मालिक हुआ? रिमोट कंट्रोल हाथ में नहीं है, कहीं किसी और के हाथ में है। तो वो रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेने के लिए, मतलब संकल्प तक को भी हमें अपने कंट्रोल में चलाने के लिए मेडिटेशन जो है उनका मेन रोल है कि हमें अगर खुद का राजा बनना है, मालिक बनना है, और जो चाहे जीवन में प्राप्ति भी कर सकते हैं। सिर्फ ये नहीं कि मरे भाई मन इधर उधर जा रहा है तो मन को मत भागने दो, उसको मत करो, लेकिन इससे जीवन में सफलता भी मिलती है। क्यों? क्योंकि जितना आपका मन एकाग्र होगा, शांत होगा, उतना आप हर चीज़ को बहुत अच्छी रीति से समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। चाहे वो सिचुएशन हो, चाहे जॉब मतलब फील्ड फैक्टर में हो, कि आप जो भी प्रोफेशन में हैं, उस प्रोफेशन में भी आप बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे कि उसमें आपको क्या चाहिए, उसकी क्लैरिटी आपको मिलती जाएंगी। क्यों क्लैरिटी मिलेगी? क्योंकि यहाँ स्टेबिलिटी है, तो आपको ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ रहे हैं। सिचुएशन को देखते हुए आपके थॉट्स जो है उसी डायरेक्शन में जाएंगे जो आपको रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आप समझ पा रहे हैं।
चाहे वो रिलेशंस में भी है, फैमिली के बीच में भी आप बहुत अच्छे से सुखदाई खुद भी रह सकते हैं और अपने फैमिली को भी आप सुख दे सकते हैं। क्यों? क्योंकि अंडरस्टैंडिंग पावर बढ़ जाती है। इंसान को क्या चाहिए अपने आप की जब चाहना समझ में आने लगती है, तो फिर हम दूसरों की चाहना को समझने लगते हैं कि सामने वाला व्यक्ति जो मुझसे बात कर रहा है, जो मिल रहा है, उसको क्या चाहिए। और उसी अनुसार जब हम व्यवहार करते हैं, कर्म में आते हैं, तो हम भी सुखी रहते हैं और दूसरों को भी सुख मिलता है। तो राजयोग जो है, इसके कई सारे आधार हैं। एक तो है कि प्रतिदिन जो है शुद्धता, वो तो हम सब मानते हैं कि जब भी ध्यान और इसकी बात आती है तो शुद्धता ज़रूर चाहिए। तो अन्न की भी शुद्धि जो है वो इसमें रोल करती है कि जैसा हम खाते हैं वैसा हमारा मन बनता है। तो जितना हो सके जब हम भोजन बनाते हैं और खाते हैं, तो उस समय हमारा ये नियम है कि हम परमात्मा को, हो सकता है आप भी करते होंगे, परमात्मा को याद किए बिना भोजन हम स्वीकार नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो भोजन जो है बनाने वाला किस भावना से बनाता है, किस भाव से बनाता है, वो भाव जो है वो अंदर आते हैं। इसलिए कहा जाता है जैसा अन्न वैसा मन, वो बनता है, वो पक्का है। तो हम जब मेडिटेशन करके उसको स्वीकार करते हैं, तो उसकी जो इम्पैक्ट है उसको हम डाइल्यूट करते हैं, उसको हम ख़त्म करते हैं। वो मेडिटेशन में वो पावर होती है कि हम अपने आप को, वो तो वही चीज़ रहेगी, लेकिन उससे कंसंट्रेशन से मैंने क्या किया इसको स्ट्रांग बना दिया। जैसे आजकल वो एंटीड्यूट आते हैं ना, बाहर का वातावरण तो वही रहेगा, वो नहीं चेंज होगा, लेकिन आपने अपने आप को स्ट्रांग बना दिया। तो ऐसे मेडिटेशन से भोजन को दृष्टि या परमात्मा को स्वीकार करा के फिर हम जब उसको करते हैं, तो हमने अपने आप को स्ट्रांग किया। एक्चुअली भोजन तो उसमें कुछ नहीं जाना है, मैंने अपनी भावना को बदल लिया। तो वो जिस अंदर जैसे जाएगा, वो उस भावना से अपने आप उसका प्रभाव जो है उसका ख़त्म हो जाएगा और मेरी जो पावरफुल थॉट है उसका प्रभाव ही अंदर जाएगा। तो एक तो शुद्ध अन्न है, और हर प्रकार की जितनी स्वच्छता रहेगी उतना जो है शुद्धता, जो है स्वच्छता, पवित्रता, वो भी जीवन में मेन रोल पड़ता है। क्योंकि अगर आसपास का वातावरण गंदा हो, हमारे में कुछ भी अशुद्धि है, तो फिर मन एकाग्र नहीं हो पाता है। तीसरा जो है देवी गुण। देवी गुण कौन से हैं और कैसे? जैसे कि सपोज हम किसी से बातचीत करते हैं, सारे दिन में हमने किसी को कुछ गलत बोल दिया, गुस्से से बोल दिया, कुछ ऐसी वैसी बात बोल दी जो नहीं बोलनी चाहिए, तो वो भी परेशान होगा, डिस्टर्ब होगा। और वो चीज़ कहीं ना कहीं जैसे मैं साइलेंस में बैठूंगी वो मुझे डिस्टर्ब करेगी, क्योंकि मैंने रॉन्ग किया है। वो रीज़न कोई भी हो, गलती किसी की भी हो, लेकिन रॉन्ग तो हुआ है ना। तो जैसे हम शांति में बैठेंगे ना, तो वो चीज़ जो है वो मेरे को डिस्टर्ब करेगी कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलो मान लो, क्योंकि ये व्यक्ति रियलाइज़ करता है कि उसने गलत किया, लेकिन मैं तो ऐसा कर सकती थी ना, कर सकता था ना, खुद रियलाइज़ करने लगते हैं। आप सबको एक्सपीरियंस होगा, हर व्यक्ति को एक्सपीरियंस होता है कि भाई हाँ, सामने वाला गलत होने के बावजूद भी मैं उसके साथ कैसे अच्छा से व्यवहार कर सकती थी। तो वो चीज़ डिस्टर्ब करती, क्योंकि जो हो गया उसको तो हम चेंज नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए देवी गुण, माना जितना हो सके हम गुणों और उसके साथ व्यवहार में आएंगे। जो आत्मा के 7 गुण बताया ना, तो कर्म में, व्यवहार में उसी के साथ आएंगे, तो हमारा मेडिटेशन में सपोर्ट मिलेगा। तो बैठने के टाइम हमको डिस्टर्ब कोई चीज़ नहीं करेंगी। और जो
चौथी चीज है वो प्रतिदिन सत्संग। सत्संग मीन्स कि प्रतिदिन आपको कुछ न कुछ चाहिए, कि जैसे शरीर को भोजन चाहिए, खाली रहेगा तो क्या होगा, उसके अंदर कोई ना कोई कमजोरी आएंगी। तो ऐसे ही सत्संग जो है वो आत्मा की खुराक है। वो अगर उसको मिलती रहेंगी तो वो शक्तिशाली होगा और उसका ध्यान इजीली होगा। तो ये 4 चीजें जो है, एक है शुद्ध अन्न, पवित्रता, सच्चाई सफाई, दिव्य गुण और सत्संग। ये 4 जो है वो आधार है राजयोग के। ये चारों चीजें जितनी बढ़ती जाएंगी, ये मेडिटेशन में हमको, कंसंट्रेशन में हमको सपोर्ट करती हैं, एकाग्र होने में इजी होता है। ऐसा नहीं कि मैंने मेडिटेशन कर लिया फिर बाहर जाकर के किसी को कुछ ऐसा बोल दिया, तो वो मेडिटेशन का प्रभाव आपके जीवन में नहीं पड़ेगा, या कहे कि उसका बेनिफिट आपको जीवन में नहीं मिल पाएगा जो मिलना चाहिए। मिलेगा, कुछ देर तक मिलेगा ज़रूर, क्योंकि जो चीज़ है वो तो शांति के वातावरण में आप बैठेंगे तो आपको तो शांति की अनुभूति होनी ही होनी है। लेकिन उसी फीलिंग को आप कितनी देर तक बना के रखते हैं वो हमारे ऊपर है, और वही जीवन में प्राप्ति कराता है। तो राजयोग जो है, कल जैसे बताया, एक तो वो विधि है, दूसरा कमेंट्रीज हैं। हम लोग इसको बोलते हैं स्वमान बोलते हैं, वरदान बोलते हैं, चिंतन बोलते हैं, कि मन में जो है कुछ न कुछ चिंतन चलना चाहिए। तो उसके लिए आपने देखा होगा हमारे प्रतिदिन गॉडली वर्शंस के हम मुरली सुनते हैं, है ना। तो वो हम मुरली डेली क्यों सुनते हैं, क्योंकि एक यहाँ भोजन मिल गया। अब आप जैसे कहीं जा रहे हैं, आप जॉब के लिए जा रहे हैं, आप किसी काम के लिए जा रहे हैं, गाड़ी चला रहे, चल रहे हैं, शरीर तो बिजी है लेकिन ये खाली है। तो क्या करता है, इधर उधर देखता है, इधर उधर से उठाने लगता है, क्योंकि उसको कुछ न कुछ तो चाहिए यहाँ पर। तो क्यों ना पहले से ही इसको यहाँ पर दे देवे। तो पहले से ये जो ज्ञान है, मुरली है, ये जो ज्ञान का चिंतन है, वो यहाँ इसको दे दिया, तो बाहर की चीज उसको असर नहीं करती। वो कुछ चल रहा है, जैसे साइड सीन चल रहा है, वो चलता रहेगा, वो इम्पैक्ट नहीं करेगा। मुझे उसको ग्रैब करने की भी जरूरत नहीं रहेगी, उसके लिए सोचने की भी मुझे परवाह नहीं है। नहीं तो कई बार रास्ते चलते चलते चलती हुई चीज को हम सोचना शुरू कर देते हैं, जबकि मेरा उसमें कुछ रोल नहीं है, उसका कोई ज़रूरी नहीं है, फिर भी हम सोचते हैं। तो ये मुरली शब्द कब से आया, और कृष्ण की मुरली और इसमें क्या अंतर है? बहुत अच्छी बात है। मुरली जो है एक मधुरता के साथ उसका कनेक्शन है, कि जैसे मुरली सुनते हैं तो नाम ही कितना अच्छा है। और हमारे तो भारतीय संस्कृति में जो श्री कृष्ण की मुरली बहुत मशहूर है, तो वो मुरली बजाते थे, एक म्यूजिक था। और म्यूजिक भी मनुष्य के मन को जो है शांति की, खुशी की, आनंद की अनुभूति कराता है। तो वो एक म्यूजिक वे था। ये जो है एक आध्यात्मिक वे है, जो परमात्मा के महावाक्य हैं। जिन परमात्मा के महावाक्य को हम जब सुनते हैं तो वो अपने आत्मा के अंदर कहीं ना कहीं वो रियलाइज होने लगता है। जब हम सुनते हैं तो हम महसूस करने लगते हैं, तो और उसमें हम खो जाते हैं। भगवत गीता से लिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो मुरली है वो मुरली जो है एक्चुअली हमारी परमात्मा के जो महावाक्य हैं वो एक्चुअली है तो टोटली ज्ञान। कौन सा ज्ञान? गीता का ज्ञान। लेकिन आध्यात्मिक वे में कुछ उसमें डिफरेंट आपको लगेगा। गीता का ज्ञान क्यों कह रही हूँ मैं? क्योंकि ये ज्ञान जो है हमारी प्रैक्टिकल लाइफ से जुड़ा हुआ है। जो डे टू डे लाइफ में हम जो कर्म करते हैं, व्यवहार में आते हैं, उसके साथ जुड़ा हुआ है। गीता के ज्ञान में क्या था? श्री कृष्ण बार बार अर्जुन को कहते थे, हे अर्जुन तुम ये हो, है ना, तुमको ये करना है।
वो बोलता है कि ये तो मेरे संबंधी हैं, काके मामे चाचे हैं, लेकिन उसको कर्म का ज्ञान दिया कि तुमको कर्म कैसे किसके साथ करना है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, तुमको क्या करना है, यही ज्ञान था। तो यही मुरली जो है वो पूरा ही वो हमारा जीवन का ज्ञान है। हमें कर्म में कैसे आना है, व्यवहार में कैसे आना, इवन हमारा चिंतन कैसा होना चाहिए, हमारे बोल कैसे होने चाहिए, व्यवहार कैसे, हमारे साथ वालों का भी सपोर्ट हमको कैसे देना है, वो सारा ही ज्ञान, मतलब टोटल हमको समझ मिलती है, एक ज्ञान मिलता है जिसके आधार से हमारी लाइफस्टाइल चेंज हो जाती है, एक जीवन परिवर्तन हो जाता है। क्योंकि जिस चीज़ को हम डेली डेली फॉलो करते हैं, सुनते हैं शांति से बैठ करके, और वो रियलाइज़ करने लगते हैं, अंदर से चाहना होती हैं, तो हमारे जीवन को ही परिवर्तन करती हैं। तो ये जो मुरलियाँ हैं ये हमारे शुरू हुई, हम थोड़ा सा वो भी टच करा देती हूँ आपको, जो हमारी यज्ञ की हिस्ट्री हमारा 8th लेसन होता है। तो जो सिंध हैदराबाद हमारे जो संस्था के संस्थापक रहे प्रजापिता ब्रह्मा, जिनका एक्चुअल नाम, उनको प्रजापिता ब्रह्मा बोलते हैं, लेकिन उनका एक्चुअल नाम दादा लेखराज रहा, कृपलानी ना। तो ये बात सिंध हैदराबाद 1936-37 की बात है, जब इंडिया और पाकिस्तान एक हुआ करता था। तो तब जो है उनको ये ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब उनको प्राप्ति हुई तो खुद ही जो है उस चिंतन में उनको खुद ही समझने में, ग्रैप करने में, खूब वो चिंतन में खोए रहते थे। जैसे बोलते हैं ना कि जब कोई चीज़ नहीं मिलती है तो उसको, उसकी खुशी भी होती है, और उसको चिंता कैसे उसको यूज़ करना है, क्या चीज़ है, उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। ब्रेक थ्रू कब हुआ ब्रह्मा बाबा को? 1969 18 जनवरी। नहीं, वो ब्रेक थ्रू मतलब ओके स्टार्ट। हाँ, मतलब इंस्पायर कहाँ से हुए या टर्न कैसे हो गए आध्यात्मिकता में? एक्चुअली जो है बिजनेसमैन बहुत अच्छे जाने माने बिजनेसमैन थे हमारे दादा लेखराज, लेकिन उनके जीवन में पहले से ही उनको बहुत भक्ति भावना शुरू से ही रही। वो एक्चुअली जब सुबह उठते थे तो सूर्य को जल चढ़ाते थे, और उनके मन में ये संकल्प था, जो आज की दुनिया में मनुष्य को ये विचार नहीं आता है, लेकिन उनके मन में ये विचार संकल्प आता है कि सारे विश्व की आत्माओं का कल्याण हो। मतलब उनका पहले से ही आध्यात्मिकता में, भक्ति भाव में रुझान था। वो श्री कृष्ण की बहुत भक्ति, श्री नारायण की, श्री कृष्ण की बहुत भक्ति करते थे। नारायण की फोटो अपने पर्स में हमेशा रखते थे, और पॉकेट गीता रखते थे। डायमंड मर्चेंट थे वो, और पॉकेट में छोटी सी गीता रखते थे, और उसको हमेशा बीच बीच में वो पढ़ते थे। ये उनका, ये ज्ञान को मिलने के पहले जो उनकी रुझान थी, और उन्होंने अपने जीवन में कई गुरु किए। उनकी सिर्फ यही चाहना रहती थी कि मुझे जो है कुछ मिलना चाहिए जीवन में। क्या मिलना चाहिए, क्या चाहना है, वो नहीं समझ पाते थे, लेकिन उसको मिलना चाहिए, तो ऐसे गुरु करते थे। जब और उसकी चाहना बढ़ती थी तो और गुरु करते थे। तो जब उनके पास गुरु का घर में सत्संग होता था टाइम टू टाइम, और बाबा का बहुत बड़े राजाओं महाराजाओं के साथ उनका उठना बैठना होता था। उनकी ज्वेलरी जो है उनके परिवारजनों की बनती थी, बहनों की, बहुओं की। तो उसके कारण जो है उनका लेन देन राजाओं महाराजाओं के साथ रहा। तो बहुत रॉयल फैमिली के थे दादा लेखराज। तो अपने घर में अड़ोस पड़ोस वालों का सत्संग भी होता था, कई लोग आते थे, सत्संग करते थे। खुद बाबा जो है बहुत इंटरेस्ट लेकर के बैठते थे। लेकिन बाबा के अंदर जो है ये चाहना थी कि मुझे अभी तक जो मिलना चाहिए वो मुझे नहीं मिला। गुरु का बहुत रिस्पेक्ट करते थे। उस समय 1936-37 की बात है, उनके पास जो है वो उस समय वो 60 इयर्स के थे 36-37 में।
तो तब उनके पास गाड़ी हुआ करती थी और बाबा जो है अपने जो गुरुजी को हमेशा साथ में लेके आते थे, छोड़ के आते थे, उनकी सेवा में रहते थे। इतनी सेवा भाव हुआ करती थी और उनके सत्संग को पूरा समय सुनते थे। लेकिन उस दिन जो मैं बता रही हूँ ना 36-37 की बात, उनके अंदर जो है विचार होने लगा कि मैं जो अभी तक मुझे नहीं मिला जो चाहिए, तो वो सत्संग से उठ करके रूम में चले गए और रूम में इसी भाव में बैठे कि मुझे जो भी अभी तक मिलना चाहिए था, जो चाहिए वो अभी तक मुझे नहीं मिला। उस चिंतन में बैठे हुए थे, तब उनको ये साक्षात्कार हुआ लाल प्रकाश का, और उसमें से जैसे प्रकाश जैसे सामने उस निकल करके उसमें जैसे भर रहा है और प्रकाश खुद से निकल के चारों ओर फैल रहा है और उसमें आवाज़ भी उनको जैसे खुद से ही आवाज़ आ रही है, प्रकाशम स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, ज्ञानम स्वरूपम शिवोहम शिवोहम, निजानंद स्वरूपम शिवोहम शिवोहम। वो आवाज़ उनके जैसे अंदर से ही गूंज रही है, अंदर से ही कुछ निकल रहा है। उस समय वो अनुभूति हुई स्वयं ही हुई अपने आप। प्रकाश, हाँ प्रकाश पूरा ऐसा, पूरा रूम जो है ऐसा लगा कि रोशनी से भर गया। तो बाबा की बहू थी, उनको लगा कि भाई दादा तो कभी भी ऐसे सत्संग से उठ करके नहीं जाते थे, क्योंकि डिसरिगार्ड जैसा फील होता है ना कि गुरुजी बैठे हैं और हम उठ के जा रहे हैं। तो उनकी बहू उनके पीछे गई देखने के लिए कि क्या हुआ, बाबा जो है चले गए। तो देखा तो पूरा रूम में रोशनी ही रोशनी है। उनकी बहू ने भी अनुभव किया, जो बाबा ने अनुभव किया वो उन्होंने अनुभव किया, और बाबा का चेहरा बिल्कुल एकदम लालिमा की तरह एकदम तेज वाला और एकदम लाल लाल हो गया, और बाबा एकदम शांत कि बाबा क्या हुआ, आपकी तबीयत ठीक है? तो बस एकदम शांति से देखते रहे, कुछ नहीं, मतलब वो उसी अनुभव में खोए हुए थे कि ये क्या था। तो उनको लगा कि शायद गुरुजी आए हैं, उनका ही प्रभाव है। तो उन्होंने गुरुजी को शुक्रिया किया। देखो उनको उनकी आध्यात्मिक जर्नी और आगे बढ़नी थी, तो गुरुजी ने कहा कि नहीं, ये तो कोई और शक्ति है। फिर उनकी जो चाहना बढ़ती गई और ऐसे उनको साक्षात्कार, उनको अनुभूतियाँ होने लगी, और वो ज्ञान की प्राप्ति, जैसे अंदर से ही कोई ज्ञान निकल रहा है उनका, उनके अंदर से कुछ ज्ञान निकल रहा है। पहले वो ज्ञान नहीं सुनाते थे, फिर उसके बाद गीता के ज्ञान के ऊपर क्लैरिफिकेशन देते थे, इसका ये भावार्थ है, इसका भाव ये है, इसका ये है। तो उनके घर में सत्संग होने लगा और ऐसे ऐसे करते आगे बढ़ने लगा। राजयोग का कब कंसेप्ट आया? राजयोग का उनके मन में कब कंसेप्ट आया? एक्चुअली उस समय जो है ओम मंडली बोलते थे इस संस्था को। अभी जैसे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय है नाम, ये रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन हो गया इस नाम से, लेकिन उस समय ओम मंडली नाम हुआ करता था, क्योंकि उस समय मेडिटेशन का, क्योंकि इनिशियल स्टेज होती थी, तो जो चीज़ अभी समझते जाते हैं, तो राजयोग तो उसी समय ही, क्योंकि गीता का ज्ञान देते थे ना, तो राजयोग तो शुरू से ही है, लेकिन उसको नाम जो है राजयोग बोलते थे, लेकिन वो ओम की ध्वनि से करते थे मेडिटेशन, ओम की ध्वनि, ओम की चैंटिंग करते थे, और ऐसा पावरफुल एटमॉस्फेयर होता था, क्योंकि उस समय एक ही लेसन पक्का करते थे आत्मा का। हमने यहाँ 1 घंटे में, पौने घंटे में, सवा घंटे में या 1.5 घंटे में करते हैं, उन्होंने कई साल उसका प्रैक्टिस किया, उस चीज़ को पक्का किया कि ये भी भाई भी आत्मा है, आप भी आत्मा है, आप भी आत्मा है। मीन्स आत्मा का भाव है कि उस दृष्टि से देखना, उस थॉट से व्यवहार में आना। ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि ठीक है मेरे को ज्ञान मिल गया कि हर एक इंसान के अंदर आत्मा है। एक होता है ज्ञान मिलना और दूसरा होता है उस ज्ञान की प्रैक्टिस करना। तो कई सालों तक सभी ने उस ज्ञान की, उस पहले लेसन की प्रैक्टिस किया, और इसलिए आज हमारी जो दादियाँ हैं हमारे बीच में, हमारे वरिष्ठ हैं, आज उनका लेसन इतना पक्का, आप उनको देखेंगे ना
तो लगेगा कि सचमुच में ये कोई दूसरी मतलब कोई शक्ति, अलग ही एक दृष्टि है और अलग ही भाव हैं और एक अलग भावना से देख रहे हैं। जो मनुष्य की दृष्टि, इंसान की दृष्टि जो होती है वो दृष्टि नहीं होती है, क्योंकि उनका आपको जो यहाँ पर भी कैंपस में जो भी दिखाई देते हैं उनमें भी आपने नोट किया होगा कि उनकी दृष्टि के भाव जो है वो आम इंसान से अलग बोलते हैं। क्यों? क्योंकि उनका आत्मिक भाव है, वो ज्ञान को समझा है, वो उसको धारण किया है, उसको महसूस करते हैं और उसी के साथ साथ मेडिटेशन करते हैं। तो ये चीज़ जो है जितनी आपके अंदर आती जाएंगी उतना आपका जीवन में आपको खुद भी फील होगा कि आप कुछ हल्के हो रहे हैं। शरीर का वजन उतना ही है, वजन में कोई फर्क नहीं है, लेकिन आपको अंदर से कुछ महसूस हो रहा है कि आप एकदम जैसे उड़ने जैसा फील होता है, बहुत लाइट फील होता है, ऐसे लगता है खुशी है, जीवन में कोई प्राप्ति या कोई चाहना नहीं है। क्योंकि ये अनुभूति आत्मा को जो चाहिए वो उसको मिल गई। किसके थ्रू? मेडिटेशन के थ्रू। ज्ञान के साथ साथ मेडिटेशन के थ्रू वो अनुभूति होने लगी उसको। और जब सही मायने में आत्मा का कनेक्शन परमात्मा के साथ हो जाता है तो ये फीलिंग आती है, ये महसूसता आती है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि कहीं बाबा के समय तो उस समय तो बहुत ऐसे लाइट जैसे देह में है ही नहीं। और अभी भी ऐसे होते हैं कि कई घंटों बैठकर मेडिटेशन करने वाले होते हैं। कई भाई बहनें, आप भी देखिए हमारे बाबा का रूम बना हुआ है, मेडिटेशन रूम हर बिल्डिंग में रहेगा, कि ताकि आपको कभी भी मेडिटेशन की प्रैक्टिस, ये ज़रूरी नहीं है कि यही टाइम फिक्स है, ये इसी टाइम करना, वो तो फिक्स है अपनी जगह पर। एक अमृत वेले जो हम लोग 3:30 बजे से 4:45 तक ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं, और एक नुमा शाम बोलते हैं। नुमा शाम जो 6:30 बजे से 7:30 बजे का टाइम है, वो भी बहुत प्योर है। जैसे अमृत वेला प्योर रहता है, ऐसे जो नुमा शाम का टाइम होता है, भक्ति मार्ग में हम लोग जो बचपन में सुनते थे कि उसी समय देवताएं भी भ्रमण करते हैं, 6:30 से 7:30 बजे शाम का। तो ये दोनों टाइम में जब आप मेडिटेशन करेंगे ना, एक तो ब्रह्म मुहूर्त और दूसरा इवनिंग जो 6:30 से 7:30, जिसको नुमा शाम बोलते हैं, तो वो समय भी बहुत अच्छा होता है। इवनिंग की बात कर रहे हैं। इवनिंग शाम को जो होता है ना 6:30 बजे से 7:30 बजे नुमा शाम, और वो मॉर्निंग का अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त। तो ये दोनों समय जो है मेडिटेशन के लिए द बेस्ट है। मिनिमम कितना टाइम जरूरी है? टाइम जो है जितना आप दे सकते हो और जितना आप बैठ सकते हो। 2 मिनट कितना मिनिमम कितना होना चाहिए? मिनिमम तो अगर आप निकालें तो 5-10 मिनट ज़रूर होना चाहिए, अगर इनिशियली आप चाहते हैं। लेकिन हम तो ये कहेंगे कि आधा पौना घंटा जब तक आप बैठते हैं तो मन को एकाग्र, मेन क्या है मेडिटेशन करना, मन आपके मन को एकाग्र होना ज़रूरी है। तो आपने कल बताया कि आँख खोल कर भी कर सकते हैं। बिल्कुल। तो आँख खोल कर करेंगे तो फिर सांसारिक चीज दिखाई देंगे तो उधर नहीं। अब बंद करके करेंगे तो थोड़ा सा तो कंसंट्रेशन ज़्यादा है। नहीं, क्योंकि आप देखो आंखें खोल करके, खुली है, इसलिए देखो मेडिटेशन के पिक्चर्स हमारे यहाँ पर हैं, बाबा का चित्र है, तो वो लाइट वो चित्र हम अपने सामने रखते हैं ना, उसके ऊपर कंसंट्रेट करते हैं। आंखों का, बॉडी का कंसंट्रेशन हो गया, साथ में जो है ध्यान का भी हो जाता है कि संकल्प भी उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो इसलिए हमको मेडिटेशन में थॉटलेस नहीं होना है। थॉट्स देने हैं लेकिन पॉजिटिव थॉट देने हैं। और पॉजिटिव में भी कौन से थॉट? जो आत्मा के ओरिजिनलिटी के साथ जुड़े हुए हैं, जो आत्मा के गुण और शक्तियाँ जो खोई हुई हैं उसका बार बार चिंतन करना है। तो वही चिंतन जो है वो चिंतन ही हमारे जीवन को परिवर्तन करने वाला है। या कहे कि वही गुण जो है वो
चिंतन करने से ही वो गुण बढ़ते जाएंगे। ये साइलेंट चिंतन एक हो गया। बिल्कुल। क्या इसके लिए कोई और भी, जैसे कोई मंत्र बोलना है, ओम बोलना है या कुछ और भी बोलना है, उससे भी हो सकता है? नहीं, क्योंकि ओम वो मंत्र जो है वो आप क्या बोल रहे हैं, एक रटी चीज है, वो आप शब्द में खो रहे हैं, आप अपने में और परमात्मा में नहीं खो रहे हैं। हम शब्दों में जा रहे हैं, हमें शब्दों में नहीं जाना है, हमें उनमें खोना है, अपने आप में खोना है। मैं क्या हूँ वो जानना है, मेरे गुणों और शक्तियों को जानना है। परमात्मा कौन है, उनके गुण और शक्तियाँ क्या हैं, उस भाव को समझना है, उसको महसूस करना है। तो जब हम कुछ रटे रटाए शब्द बोलेंगे तो वो हम जो स्वमान लेते हैं, सपोज कि जैसे अब हमारा जो कल हमने जैसे अनुभव किया कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, तो उस शांति की मुझे अनुभूति करनी है। हम वो संकल्प किस लिए लेते हैं कि उस गुण की मुझे अनुभूति करनी है। मैं आत्मा आनंद स्वरूप हूँ, उस आनंद की मुझे अनुभूति करनी है, परमात्मा से शक्ति लेनी है, मुझ में भरनी है और मुझे उसको अंदर महसूस करना है कि जब वो परमात्मा से निकल करके वो शक्ति मुझ में भरती है तो वो मुझे कैसी अनुभूति होती है, वो मिलती है मेरे को, लेकिन वो अनुभूति क्या होती है उसको महसूस करना है। तो हम अगर किसी एक चीज़ की चैंटिंग करेंगे तो वो अनुभूति नहीं हो पाएंगी। नो डाउट आपका मन शांत होगा। क्यों? क्योंकि जब आप चैंटिंग कर रहे हैं तो बाहर की दूसरी बातों से आप परे हैं, तो आपका मन शांत और स्थिर ज़रूर होगा। लेकिन यहाँ हमें शांत और स्थिर करना ही नहीं है, ये तो इंक्लूडेड है कि वो तो हो ही जाएगा, लेकिन हमें अनुभूति करनी है। हम परमात्मा के साथ जुड़ते हैं, अपने आप से जुड़ते हैं। तो इसलिए हम सरल शब्द क्या बोलते हैं, परमात्मा को हम याद करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, माना परमात्मा को हम याद करते हैं। अब देखो, कल जैसे आपने बताया था कि जैसे ये आधार तो जैसे राजयोग के जो आपने बताए, चार, एक हाँ जी, टूल्स जो आपने जैसे बताए, अभी भी बताए, ये सब आधार है। लेकिन प्रारंभ में एकाग्रता के लिए जैसे कल आप बता रहे थे कि आप एक बातचीत भी, जैसे आपको लगता है कि उनको तो सब मालूम है, लेकिन हम एक बातचीत भी करते रहेंगे तो हमारा एकाग्रता क्या उससे बनेगा? आप कल बता रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि मेरी आँख खोल करके अभ्यास करने की आदत है ना, तो मन जो है, यहाँ जो मेडिटेशन और कंसंट्रेशन की बात है वो मन की बात है। यहाँ जो आपने आंखें खोल करके कंसंट्रेशन किया, किससे किया? आंखें तो देख रही हैं, लेकिन मन में आपका चिंतन वो अनुभूति का चल रहा है। आप परमात्मा के गुणों को महसूस कर रहे हैं, उनकी शक्तियों को महसूस कर रहे हैं, आपकी आंखें खुली हैं और आप वो महसूस कर रहे हैं। तो वो महसूसता शक्ति आपको दूसरे से बात करते हुए भी महसूस कर सकेंगे। आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ कि जैसे आपके बहुत घनिष्ठ संबंधी हैं, कोई भी संबंध है, चाहे वो बेटा है, वाइफ है, हस्बैंड है, या भाई है, बहन है, मम्मी है या पापा है, कोई भी। अब मैं कहूँ कि उनको आप याद करो, आपको उनकी कौन सी बात अच्छी लगती है? आप कोई विशेष प्रसंग उनके साथ के याद करो, वो याद अपने आप होते ही हैं। और आप उस चिंतन में बैठे रहेंगे। आप बैठे हैं चिंतन में बैठे हैं, सोच रहे, कोई लाइट भी बंद नहीं किया आपने, आंखें भी बंद नहीं किया, लोगों का आना जाना भी बंद नहीं हुआ, लोग भी चल रहे, आवाज भी आ रही है, मैं भी यहीं बैठी हूँ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, और आप यहाँ बैठे बैठे ही क्या किया? उनको याद किया। ऐसे परमात्मा को याद करना है, ये है याद। दीदी एक बात मैं जानना चाहता हूँ जी, कि जीवन में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग बहुत अच्छे होते हैं, मतलब जितनी आपने गुण बता रहे हैं, सात्विक गुण सब उनमें होते हैं, मतलब पवित्रता, दिव्यता, शांति, सब गुण होते हैं। हमने देखा है जिंदगी के अंदर बहुत, खासकर हमारी जो माताएं बहनें होती हैं, मैं अपनी माँ की बात करूँ तो मैं भी उनको उसी ग्रेड में रखता हूँ, बहुत उच्च स्तर का उनका सब कुछ था। तो वो क्या मतलब
बगैर मेडिटेशन के बगैर एक बहुत अच्छे मार्ग पे चलते हैं लोग। वो तो है ही, बिल्कुल। तो क्या वो तो उनके अपने खुद के संस्कार होते हाँ। हैं ना, कई परिवार के संस्कार, खुद के संस्कार होते हैं, और ज़रूर पिछले जन्म के भी कुछ न कुछ उनके साथ रहे हुए होते मैं हैं। कह रहा हूँ कि क्या और ऐसे ऐसी आत्मा और परमात्मा के साथ जुड़ने से तो और परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि फाइनली जो आत्मा को प्राप्ति होती है वो परमात्मा से होती है। ज़रूर कहीं न कहीं किसी न किसी कोने में उनके परमात्मा के प्रति भाव होते हैं, लेकिन कई लोग क्या होते हैं, उस भाव को प्रैक्टिकल जीवन में घोल देते हैं। हाँ, और यही ज्ञान है कि जो ज्ञान हमको परमात्मा देते हैं, जो गुण और शक्तियाँ देते हैं, उसको जीवन में घोलना है। अपने भी जब हमारे में घुलेगा तो वो हमारे संपर्क में जो आने वाले हैं, उन सब में भी वो प्राप्ति होगी। राजयोग से तो बहुत आत्मा को प्राप्ति, सबसे बड़ी प्राप्ति है तो आत्मा को खुशी और शांति की अनुभूति होती है, जो दूसरा भी महसूस करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पर आए, हमें बहुत अच्छा लगा। और सबसे बड़ी बात है कि जो आपका लक्ष्य है, ध्येय है, आज की दुनिया में मनुष्य के पास इतना कोई समय नहीं निकालता है और ऐसा सोचता नहीं है, और इस चीज़ को सोचने की भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज जो मीडिया के थ्रू जो भी चीज़ आज दुनिया में फैल रही, चाहे वो सोशल मीडिया हो, डिजिटल मीडिया जो भी हैं, या टीवी न्यूज़ मीडिया हैं, उनके थ्रू जो भी मैसेज जाए वो बहुत पॉजिटिव हो, क्योंकि कहीं ना कहीं पॉजिटिव शुरू करेंगे तभी तो वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आगे अनेकों तक पहुंचेगा। तो आपका बहुत अच्छा लक्ष्य है कि लक्ष्य लेकर चले हैं, बहुत अच्छी बात है। आप भी, हम यहाँ पर बैठे हैं, आप फील्ड में इस काम को करना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। और हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं, बहुत जरूरी है। शुभ भावनाएं हैं कि आप ऐसी तरक्की करें कि सभी आत्माएं जीवन में खुश हो कि हाँ मीडिया हो तो ऐसा। इसलिए हम रेडियो से जब करते हैं तो सुबह में हम वंदना से शुरू करते हैं, प्रार्थना से शुरू करते हैं, जी और उसके बाद फिर रामचरितमानस का करते हैं या गीता का करते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल कई बार ये जरूरी, होता है, हमारे पास आते हैं इस तरह के अनुभव आते हैं बिल्कुल। कि जैसे ही हमने रामचरितमानस शुरू किया, लोग बढ़ जाते हैं, बड़े भक्ति भाव से बढ़ जाते हैं, और भी बढ़ जाते हैं, तल्लीन उसमें हो जाते जी, मैं एक सेकंड दूंगा। जी जो अभी आपने ब्रह्म मुहूर्त और शाम की बात करी है, जो हम्म, समय है, जी जो प्रश्न किया था भाई साहब ने, वो समय क्यों ऐसा सभी धर्मों ने माना है? वो संधि काल है दो ग्रहों का। जी, हैं। अच्छा अच्छा, हाँ जी, सूरज जब चंद्रमा छुपता है और सूरज आता है, वो निकलता संधि है, काल है, ब्रह्म मुहूर्त है। जी और शाम को दिन में 2 बार ऐसा होता है संधि काल। जी, उस संधि काल के अंदर प्रकृति जो है खुद अपना अलग से देती है। बहुत नूर होता है हाँ, उसमें, तो उसके अंदर बैठकर जब हम अध्ययन करते हैं तो वो जो हमारे अंदर एक अलग ग्रास्प से होता है, ऊर्जा होती ऊर्जा मिलती है, है। वो ऊर्जा हमारी जैसे स्कूल के अंदर पढ़ रहा है और वो ऊर्जा हम स्कूल से ले आए, वो उस समय की ऊर्जा हमारे पूरे दिन काम करती है, हर श्वास के साथ करती है। इसीलिए उस समय अगर हम करते हैं अपने आप को बैठकर तो वो उसका असर ज्यादा है और वो दिन भर चलता है। हम ये साइकोलॉजिस्ट बहुत भी इसको अच्छे, बहुत मानते अच्छे, हैं कि बहुत अच्छे। जब ब्रह्म मुहूर्त में करेगा इसका मध्यम, तो जो उसका वो हो आपने जाएगा। कहा ये तो सही बात है, प्रकृति की भी उसमें हमें सपोर्ट मिलती है, तो इस वजह से हमें और इजी हो जाता है। सो ऐसे मैं डिवाइड करके होता था। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अब हम आप लोग देखो, चाहेंगे कि आपका संदेश ही हम ले जा रहे हैं। जरूर ये जरूर, आरजेएस पॉजिटिव मीडिया फैमिली है जी हाँ जी, और मीडिया से ही जुड़े लोग हैं। तो आपने बहुत अच्छा मतलब हम लोगों को शुभकामनाएं दी। जी और हम लोगों का जो उद्देश्य है, हाँ जी, नाम तो है आरजेएस पॉजिटिव मीडिया या आरजेएस वाणी या आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस। जी तो एक आरजेएस पॉजिटिव ब्रॉडकास्टिंग हाउस जो है ना, जिसका कि ऑनलाइन लोकार्पण जो है वो शिक्षा आईएनबी मिनिस्ट्री के जो डीजी प्रोफेसर डॉक्टर संजय द्विवेदी जी ने किया। ओके, उसका वेरी गुड, कंसेप्ट ये है कि समाज में बहुत सारे लोग बैठकर बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, जी लेकिन वो और बड़ी सच्ची दिल से करते हैं, तो वो जनता तक नहीं पहुंचती है। बिल्कुल तो इसी बिल्कुल, कंसेप्ट को, क्योंकि जो आपस में बातचीत लोग करते हैं उसमें बड़ी ताकत होती है, ओरिजिनलिटी होती है। बिल्कुल बिल्कुल, और
आपने किसी को स्टूडियो में बुलाया, वो तो फिर वो स्क्रिप्टेड हो जाता है। ऑफिशियल हो जाता तो है। एक ऐसा कंसेप्ट आरजेएस लेकर आया, पहली बार ये लेके आया है, ये बहुत आपने अच्छा, कहीं नहीं बहुत सुना होगा। अच्छा। तो क्योंकि वैल्यू तो ओरिजिनल का ही है ना, कि जी, आप कहीं बैठे हुए हैं, नुक्कड़ पर तथ्य बैठे और हुए कुछ बातें जी, चल रही हैं, तो वो जो ओरिजिनल, हाँ, ओरिजिनल वर्जन में अपने अलग अलग भाषाओं में अगर 4 भाषा के लोग बैठे हैं तो वो जो बातचीत करते हैं उसमें बहुत ही ताकत होती है बिल्कुल और वो बिल्कुल। जनता तक पहुंचनी चाहिए। तथ्य और सत्य हाँ जी, आधारित वो हो जाता है, उसमें बहुत स्क्रिप्टेड अच्छा। नहीं कि ये विषय है और इसी पर बोलना है, हाँ हाँ तो जी, वो हाँ थोड़ा जी, सा स्क्रिप्टेड हो जाता है। बिल्कुल तो एक बिल्कुल। ऐसा कंसेप्ट है, आप लोगों की शुभकामनाएं से। हम लोगों का जो कंसेप्ट है वो आरजेएस का कंसेप्ट ऐसा नहीं है। पॉजिटिव जहां भी काम हो रहा है, जहाँ भी हो रहा जहां है, भी जिस बिल्कुल संस्थान में बिल्कुल। भी पॉजिटिव होना चाहिए बस। जी जी, तो उस चीज को पॉजिटिव का मतलब ये नहीं कि वो तथ्य और सत्य आधारित हो और जी, जनता तक प्रेरणा दे, हम्म, प्रेरक हो स्टोरी। जैसे कि ब्रह्मा बाबा की जो जीवनी है बिल्कुल वो प्रेरक है प्रेरक, और वो बिल्कुल। नए विद्यार्थी तो नई पीढ़ी तक। हाँ एक्चुअली जी, हम लोग स्वतंत्रता सेनानियों को, जैसे कि आपने हम्म, ये शहीद भगत सिंह, हाँ राजगुरु जी, सुखदेव, जी इन जी, लोगों को हम लोग आत्मसात करके चल रहे हैं। बिल्कुल और आज बिल्कुल। से नहीं, आज़ादी की अमृत गाथा का 142वां अंक तो ये सीरीज में चल रहा है। 23 मार्च से 2 अप्रैल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके संपन्न होगा, दिल्ली में पहुंचकर। ओके, उसके साथ साथ राजस्थान के स्वतंत्रता सेनानी जी हैं जो जी, यहाँ हाँ पे जी, हाँ बकुल जी, भाई भट्ट, सागरमल जी हैं और अंजना देवी चौधरी जी हैं। तो इन सबको हम लोग केवल आज़ादी की अमृत गाथा में नहीं, हम लोग ले रहे हैं कि 163 बैठकें 142 बैठकें के पहले हो चुकी हैं इसी चीज पर, स्वतंत्रता ओके ओके, सेनानियों को लेकर। गुड और गुड, एक थीम, जैसे आज राजयोग थीम पे हाँ जी, हम लोगों ने बातचीत की। तो हम लोगों का उद्देश्य है कि जहाँ जहाँ पॉजिटिव चीजें, पॉजिटिव बिल्कुल, टॉपिक हो, उनको जनता तक पहुंचाने में अपनी भी भागीदारी सुनिश्चित करें। बिल्कुल और बिल्कुल, हम लोगों के बीच में आरजेएस फैमिली के आध्यात्मिक गुरु हैं और जी। तो यात्रा बहुत में भी अच्छी साथ रिसर्च हैं करते हैं मुझे। और आध्यात्म बहुत अच्छा, और हम लोगों की ये यात्रा जो है वो काफी कुछ है। लगातार देश भर में हाँ, होती रहती अच्छी है, बात है। लगातार तो देश भर समय, में होती रहती है। हाँ, और हम लोग जा रहे नहीं हैं, तो आदान प्रदान लेन देन कर हम लोग सकते हैं। सांस्कृतिक और आध्यात्मिक यात्रा को लेकर बैसाखी के दिन हम्म, पंजाब जा रहे हैं, अपने वेरी पंजाब गुड, के भाई बहनों से मिलकर बैसाखी की गुड, शुभकामनाएं देने के लिए। और जी वहाँ जी, चिन्मया मिशन बहुत के अच्छा, जो आचार्य हैं स्वामी माधवानंद जी, 18 साल की उम्र में ही सन्यासी बन गए थे। वो हम लोग की आरजेएस फैमिली में मुख्य अतिथि वेबिनार में आ चुके थे और उन्होंने इनवाइट किया। उस इनवाइट को आरजेएस फैमिली ने स्वीकार किया और हम लोग 14 अप्रैल से 17 अप्रैल वहाँ पर है। हाँ पटियाला में। ठीक, बहुत तो अच्छा। आज आपको आपकी यात्रा के लिए बहुत बहुत बधाई हो कि आपकी यात्रा में ऐसे ऐसे आपको पॉजिटिव टॉक या पॉजिटिव लोग मिले और ऐसी पॉजिटिविटी मिले जो कि लोगों तक वो पहुँचे, और लोग उसमें, मेन बात है कि लोग उससे खुश हो कि हाँ हम लोगों ने कुछ अभियान नया भी नया चलाया, मिलता रहे। आपका मधुबन रेडियो का है बजाते रहो मुस्कुराते रहो। हाँ जी, हम लोगों ने मुस्कान के साथ खुश रहेंगे खुश रखेंगे, वेरी ये गुड, भी अभियान हम अभी लोग। हमारा लाइव चल रहा है। हाँ, सब लोग अच्छा हमारे अच्छा, साथ connect और हुए। मैं हाँ हाँ, चाहूँगा कि धन्यवाद ज्ञापन जो है आज हम लोगों के सुरजीत सिंह देवार जी जरूर जरूर, नहीं बैठी रही फॉर्मली यहीं ऐसे ऐसे कर हाँ ऐसे ठीक है। ये दे देती हूँ। आज हम यहाँ से नीचे से ले लीजिए। आरजेएस पॉजिटिव मीडिया के सभी सदस्य, आज हमने राजयोग जो ब्रह्म कुमारी विश्व के संस्था के अंदर जो एक मानव को जीवन के लिए जो एक ज्ञान है उसका हेडिंग राजयोग है, पर उसके चैप्टर जो अंदर है अलग अलग हैं। पर हम इनके बहुत धन्यवादी हैं कि इन्होंने 4 सेशन के अंदर ही हमें काफ़ी कुछ दे दिया और हम वो लेके जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है जी कि यहाँ से हम क्या लेके जा रहे हैं। हम यहाँ से कुछ लेके नहीं जा रहे, जो हमारा खोया हुआ था उसे पा के जा रहे हैं, क्योंकि हमारे भीतर शांति थी जो खो चुकी थी, हम उसे पा के जा रहे हैं। और मेरे से किसी ने पूछा कि खोया क्या है और पाया क्या है। दूध से जब खोया बना तो मैंने अपने आप से प्रश्न करा कि इसका नाम खोया क्यों है,
ये तो पाया होना चाहिए कि इसने तो बहुत कुछ पा लिया है। तो उससे आंसर मिला कि इसने अपने भीतर की जो मिलावट थी वो खो दी, इसलिए वो खोया है। सो हम अपने जो नफरत और ईर्ष्या है वो खो के जा रहे हैं और बहुत कुछ शांति पा के जा रहे हैं। और मैं इस हिसाब से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, और ख़ासकर कृष्ण बहन BK कृष्ण बहन जी का, जिन्होंने 2 दिन हमें इतने सहज और सरल भाव से अपने वाणी के द्वारा जो इस वातावरण को है हमारे भीतर भी जागृत करा है। और सच्चाई तो ये है कि यहाँ बैठे हुए अभी लग रहा है कि अभी शुरू ही नहीं हुए, अभी यहाँ बैठे रहें ऐसा महसूस हो रहा है, मगर जीवन काल के अंदर सभी काम करने हैं। इस वजह से हम सीमा के अंदर रहकर, सीमित दायरे के अंदर रहकर, समय का देखते हुए यहाँ पर ही वाणी को विराम करते हुए आप सबका और ख़ासकर ब्रह्मा बाबा की इस पूरी यूनिट का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद करते हुए अपने आप को करते हैं। धन्यवाद। और कार्यक्रम के समापन पर जो किताब आएगी 6 अगस्त 2023 को, वो ये 6 अगस्त 2023 को ये किताब आएगी आज़ादी की अमृत गाथा, जिसमें अच्छा। आज़ादी की अमृत गाथा के 150वां कार्यक्रम होगा उस दिन। हाँ जी, हाँ उस जी। दिन वो 6 अगस्त 2000 ये आज़ादी की अमृत गाथा के नाम से आएगी। जो जो कुछ भी 150 अंक तक होगा, 142वां अंक जैसे है, तो वो सारी चीज़ें जो हैं इस किताब के अंदर आएंगी। इसके साथ एक सोवेनियर भी आएगा। पॉजिटिविटी बढ़ाने का एक डॉक्यूमेंटेशन जो है ओके, उसकी एक कोशिश है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। वेरी गुड। ये मेरा